हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आप रेगुलर बना के कंटिन्यू बना के वीडियो को देखते होंगे। सारा खेल रेगुलरिटी का, सारा खेल कंटिन्यूटी का है। रेगुलरिटी का, कंटिन्यूटी का है और कम कम थोड़ा थोड़ा पढ़ने का है। एकदम से ज़्यादा पढ़ने का नहीं है। आप ये सोचोगे कि मैं डेली या 1 घंटा मैंने लगाना है इंग्लिश को, भैया बात नहीं बनेगी। आपने बस 15 मिनट मेरे लिए, अपने लिए बस 15 मिनट दे दो, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। ये जितने मिनट की वीडियो होती है कम से कम 15 मिनट की होती है, कोई 14 मिनट की होती है। अब एवरेज ही मान के चले ना, हमारी जो वीडियो होती है 15 मिनट की होती है। तो आप हमें बस 15 मिनट दो, इससे ज़्यादा 1 भी मिनट मत देना, ठीक है ना। बस इतना कर लो, आपको इंग्लिश को सीखने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। इंग्लिश ऐसे ही सीखी जाती, एकदम से नहीं आएगी, ठीक है ना। खाना हम धीरे धीरे खाते हैं जब भी हमारा स्टेबल होता है। सारा खेल रेगुलरिटी का है, धीरे धीरे और पेशेंस का है, ठीक है ना। तो आप रेगुलरिटी बना के, कंटिन्यू बना के काम करो भाई। थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट भी करो यार। कोई कमी हो, कोई आपने गलती लग रही हो तो कमेंट करके यार बताओ क्या कमी लग रही है। ऐसे स्किप करके मत जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़रिए क्या कि कुछ लोग अच्छा सीखें, ठीक है ना। हम भाई छोटे मोटे वो नहीं है कि कहीं से उठा के ये कर लिया। भैया बहुत पढ़ाई की है, पढ़ाई नहीं की तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे मुकाम पे बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं, द स्ट्रेंजर इन द गार्डन। जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, इन द गार्डन, गार्डन में, अजनबी एक गार्डन में, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी, हमने तो क्या वर्ड मीनिंग से, हमें प्रैक्टिस से मतलब है, सारा खेल उससे है, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, मतलब एक समय की बात है, ठीक है ना। देयर वाज ए मैन हु हैड ए बिग गार्डन। देयर वाज एक मैन, कि वहाँ पर क्या था, एक आदमी था, ठीक है ना। एक आदमी था, हु जिसके पास क्या था, हैड का मतलब जिसके पास था, ए बिग गार्डन एक बहुत बड़ा क्या था, गार्डन था। ही हैड प्लांटेड मैनी फ्रूट ट्रीज। ही हैड, उसने क्या की, प्लांटेड करेंगे, दे दे पास्ट परफेक्ट टेंस, उसने कोई भी काम कर दिया, ठीक है ना। उसने क्या कि बहुत से जो पेड़ हैं, क्या कि फल वाले पेड़, बहुत सारे जो पेड़ हैं वो लगा रखे थे, ठीक है ना। ही हैड प्लांट, उसने लगा रखे थे, मैनी फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट ट्रीज, ठीक है ना। एंड केयर्ड, और क्या की देखभाल करता था, फॉर देम, उनकी, टिल, जब तक दे बोर फ्रूट, जब तक कि वो क्या कि पक ना जाए, जो जब तक उनके उसके जो फल पक ना जाए तब तक क्या कि बड़ी देखभाल करता था, ठीक है ना। नाउ, अब, ही वांटेड, वह चाहता था, टू हार्वेस्ट, हार्वेस्ट करना मतलब कटाई करना बोलते हैं, तोड़ना चाहता था फसल को, मतलब कि पक गई थी तो उसको हार्वेस्ट करते हैं ना, तोड़ते हैं, इसलिए वो क्या कि हार्वेस्ट करना चाहता था, द फ्रूट, फलों को तोड़ना चाहता था। एंड, और, सेल देम टू मेक मनी फॉर हिज फैमिली, और सेल, और क्या कि, और सेल माने बेचना चाहता था, देम उन्हें, टू मेक मनी पैसों के लिए, ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, क्या कि पैसों के लिए, क्या कि उनको बेचना चाहता था भाई, ठीक है। ये तो है भाई, पैसे आएंगे फल बेचेंगे, ठीक है ना। वन फाइन डे, एक क्या कि अच्छे दिन, एक अच्छे दिन, वाइल, जब, पिकिंग माने तोड़ना, द फ्रूट, फलों को, विद हिज सन, अपने बेटे के साथ में एक अच्छे दिन में क्या कि वो फलों को तोड़ रहा था। द मैन, एक आदमी ने, सा, देखा, ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी को, स्ट्रेंजर माने तो अजनबी, ठीक है ना, लिख सकते हो, किसी ने नहीं पता हो। सीटिंग, बैठा हुआ था, ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, मतलब एक पेड़ की क्या कि ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ था भाई। एंड पिकिंग फ्रूट, और क्या कि फलों को तोड़ रहा था, ठीक है ना। देखो भाई, अजनबी था, बैठा हुआ था, और क्या कि फलों को क्या कर रहा था, तोड़ रहा था। देखो काफ़ी, देखो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ यार,
ठीक है ना। मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपकी चीज़ें बताने के लिए। आपने कोई कमी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताओ यार, उस चीज़ को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। द मैन बिकेम एंग्री, द मैन जो आदमी है, देखो दा इधर बार बार क्यों आ रहा, दा इसलिए आया क्योंकि उस आदमी को हम पहले से जानते हैं। ये क्या कि प्रॉपर आर्टिकल है, प्रॉपर आर्टिकल के लिए क्या कि इसमें दा का प्रयोग किया जाता है कि भाई वो आदमी ने क्या कि बिकेम एंग्री, वो क्या कि बिकेम माने हो जाना एंग्री, बड़ा ज़्यादा गुस्सा हो गया। एंड साउटेड और चिल्लाया, हे यू व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ऑन माई ट्री, मेरे पेड़ों पर क्या भाई तुम क्या कर रहे हो। आर नोट यू असेम्ड ऑफ स्टीलिंग, क्या तुम्हें क्या कि असेम्ड शर्म नहीं आती, असेम्ड का मतलब शर्म आना, ऑफ स्टीलिंग चुराते हुए, क्या तुम्हें भाई ये फल चुराते हो तुम्हें शर्म नहीं आती, ठीक है ना। भाई गुस्सा तो आएगा यार, एक बंदा पूरे साल फलों को पकने के लिए इंतज़ार करता, उसकी देखभाल करता, कोई आगे उसको तोड़ ले तो वो बर्दाश्त थोड़ी करेगा। द स्ट्रेंजर सीटिंग, जो अजनबी है, सीटिंग बैठा हुआ था, ऑन द ब्रांच, पेड़ पर बैठा हुआ था। लुक एट, लुक माने लुक्ड देखा था, एट द गार्डनर, ठीक है ना। गार्डन जो देख रेख करता है उसको बोलते हैं गार्डनर की तरफ देखा, उस माली की तरफ। बट परंतु डिड नॉट रिप्लाई, परंतु उसने क्या कि रिप्लाई नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। एंड कंटिन्यू, लगातार पिकिंग, तोड़ रहा था, द फ्रूट, फलों को, और लगातार फलों को तोड़ रहा था भाई, वो ध्यान ही नहीं दे रहा था। द गार्डनर, जो गार्डनर है, जो पेड़ों की रखवाली करने वाला, उसको बोलते हैं गार्डनर। गार्डनर वॉज वेरी एंग्री, गार्डनर क्या कि बहुत ज़्यादा क्या कि गुस्सा हुआ, बहुत ज़्यादा, सुन भी नहीं रहा ऊपर से। एंड साउटेड अगेन, और क्या कि चिल्लाया अगेन, दोबारा से, और भाई दोबारा से वो उस पर चिल्लाया, ठीक है, उस आदमी पे। और क्या बोला, फॉर ए होल ईयर, मतलब कि पूरे साल, फॉर ए होल ईयर, पूरे साल के लिए। आई हैव टेकन केयर ऑफ दिस ट्री, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, टेकन मतलब केयर, इनकी क्या कि देखभाल करता हूँ, ऑफ दिस ट्री की पूरे साल तक मैं देखभाल करता हूँ। और यू हैव नो राइट, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है, टू टेक, लेने के लिए, द फ्रूट, फलों को, विदाउट माई परमिशन, मेरी परमिशन के बगैर क्या कि इन फ्रूटों को लेना तुम्हारा भाई कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। सो इसलिए कम डाउन एट वंस, तो इसलिए कम डाउन, नीचे आ जाओ, एट वंस, अभी नीचे आ जाओ। वो भाई चिल्ला के ये चीज़ें, फिर गार्डन बोला, किसान बोला, वो आदमी बोला, फिर देखो क्या कह रहा, पागल लग रहा मेरे तो ये। द स्ट्रेंजर ऑन द ट्री, जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, ऑन बैठा था द ट्री, पेड़ पर, आंसर्ड, उसने जवाब दिया। वाई, क्यों, शुड आई कम डाउन, मैं क्या हूँ, नीचे क्यों, मैं भैया नीचे क्यों अब। दिस इज द गार्डनर ऑफ गॉड, यह जो है इसका जो गार्डनर, दिस इज द गार्डन, जो ये गार्डन है, सॉरी गार्डन ले रहा था, गार्डन जो बगीचा है, ऑफ गॉड, भगवान का है। एंड, और आई एम सर्वेंट, मैं नौकर हूँ, ऑफ गॉड, भगवान, और मैं क्यों भगवान का नौकर हूँ, और ये जो बगीचा भगवान का है। सो इसलिए आई हैव द राइट, तो इसलिए क्या कि मेरा अधिकार है, टू पिक, तोड़ने के लिए, दीज फ्रूट, ये फल तोड़ने के लिए भी मेरा पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं भगवान का बंदा हूँ, और ये बगीचा क्या है, भगवान का है। यू शुड नॉट इंटरफियर विद द वर्क ऑफ गॉड, यू शुड नॉट इंटरफेयर, तुम क्या कि इंटरफियर का मतलब है दखल अंदाजी करना, तुम क्या कि कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते हो, विद द वर्क, काम में, ऑफ गॉड, भगवान के काम में भैया कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। एंड हिज सर्वेंट, और उसके नौकर के बीच में, ना तो भगवान के काम में दखल अंदाजी दे सकते हो, ना ही उसके नौकर के। देखो ऐसे ऐसे महानुभाव, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ठीक है ना। द गार्डनर, जो गार्डन था, जो माली था, जो गार्डन की बगीचे की रखवाली करने वाला था, इसको बोलते हैं गार्डनर। गार्डन क्या, बगीचा, या लगा दे दो, उसकी रखवाली करने वाला, बगीचे की रखवाली करने वाला, ठीक है ना, माली भी बोल सकते हो। वाज वेरी सरप्राइज, बहुत ज़्यादा हैरान था, एट दिस आंसर, ये आंसर सुन के, ये जवाब सुन के भी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। एंड
और थॉट सोचा, ऑफ ए प्लान, एक प्लान सोचा, और ही टोल्ड उसको बताया, द स्ट्रेंजर मतलब अजनबी को, टू कम डाउन, नीचे आने के लिए, फॉर द ट्री, नीचे आने के लिए उसने प्लान बनाया, कैसे न कैसे करके नीचे आ जाए, ठीक है ना, कम डाउन। एज जैसे ही द स्ट्रेंजर जो अजनबी है के कम डाउन नीचे आया, ठीक है, क्लेम डाउन, ठीक है, क्लेम डाउन है ये, क्लेम डाउन, ठीक है ना, नीचे आया द ट्री, पेड़ पर, द गार्डनर जो माली था, टाइड बांध दिया, हिम उसे, जो गार्डनर क्या किया उसको भी बांध दिया। भाई ऐसे गुस्सा तो आएगा यार, ऐसा थोड़ी है कि आप पूरे साल मेहनत करो, पूरी साल पढ़ाई करो, आपने पूरी साल क्या कि कॉपी बनाया यार, उसको कोई उठा ले जाए, कितना गुस्सा आएगा, एक एक वर्ड आपने लिखा। तो ऐसे ही भाई उसको तो गुस्से की कोई सीमा ही नहीं होती ना। तो ऐसा ही हुआ कि जो माली है, जो गार्डनर है, उसने क्या की उसको बांध दिया और टू द ट्री, पेड़ पर, एंड और क्या कि बिगेन स्टार्ट कर दिया बीटिंग, पीटना, हिम उसे, विद ए स्टिक, एक क्या कि डंडे से, एक डंडे से भैया उसको क्या कि पीटना क्या कि स्टार्ट कर दिया। देखो हर वर्ड की एक एक वर्ड की आपको हिंदू बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे को नहीं लगता मैं कोई कभी आप लोगों को समझाने में कोई कमी छोड़ दूँ, ठीक है ना। आप अगर आपने कोई कमी लगे, कुछ भी लगे, तो आप मेरे को बताओ, उस चीज़ को सुलझाएंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। आप रेगुलर बना के काम करो भाई ईमानदारी से। द स्ट्रेंजर जो अजनबी है, बिगेन्स वो स्टार्ट होगा टू स्क्रीम, ठीक है ना, चिल्लाना। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। जो अजनबी है वो क्या कि स्टार्ट होगा स्क्रीम, चिल्लाना। देखो एक आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, ये कोई वर्ड क्या कि मुंह से अगर गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाए तो आप ये मत सोचा करो कि ये गलत बोल दिया सर ने, नहीं आता, ऐसे नहीं है, ठीक है। कई बार मुंह से गलत वर्ड निकल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो वर्ड बहुत सारे होते हैं, हर वर्ड क्या कि सही प्रोनाउंसिएशन कई बार नहीं हो पाती, समझो ना। मुंह से कई बार बोलना कुछ जाता है, निकल कुछ जाता है, ठीक है ना। इसलिए गलती नहीं होती, पढ़ाने वक्त ध्यान आपको समझाने में भी वही बोलते हैं ना, दिमाग का भी प्रोसेसिंग करता है, ठीक है ना यार। तो मान लो कैसे ही मान लो। वाई आर यू बीटिंग मी, वाई क्यों, आर तुम, सॉरी तुम क्या, यू मैंने तुम, बीटिंग मी मेरे को तुम क्यों पीट रहे हो, आई यू हैव नो राइट, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, टू डू दिस, ऐसा करने में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। वो स्ट्रेंजर बोल रहा है। द गार्डनर जो माली है, पेड नो अटेंशन, उसने ध्यान नहीं दिया। पेड नो अटेंशन का मतलब ध्यान ना देना, उन्हें भाई कोई ध्यान नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड, और लगातार बीटिंग हिम, और उसको पीटता रहा। द स्ट्रेंजर जो अजनबी है, स्क्रीम्ड, चिल्लाता रहा, जो स्क्रीम्ड है वो भी चिल्लाता रहा। डू नॉट यू फियर गुड, क्या तुम्हें डर नहीं लगता, क्या तुम्हें भगवान से क्या है डर नहीं लगता। यू आर बीटिंग एन इनोसेंट मैन, यू आर तुम क्या हो बीटिंग, पीट रहे हो एक क्या कि इनोसेंट का मतलब मासूम आदमी, तुम्हें एक मासूम आदमी को पीट रहे हो, तुम्हें भगवान से भाई डर नहीं लगता। द गार्डनर आंसर, जो माली है, जो रखवाली करने वाला आदमी है, उसने क्या कि जवाब दिया, वाई क्यों, शुड आई फियर मेरे को क्यों डर लगे, दिस वुड जो ये लकड़ी है, इन माई हैंड मेरे हाथ में, ब्लोइंग संबंध रखती है टू गॉड भगवान से, तुम वही भगवान से क्या कि ये संबंध रखती है। एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं क्या कि भगवान का क्या कि नौकर हूँ, और मैं भगवान का नौकर हूँ, और ये डंडा भगवान से संबंध रखता है, ठीक है ना। यू शुड नॉट इंटरफेयर, तुम्हें क्या कि कोई भी दखलंदाजी नहीं करने से, विद द वर्क, इस काम में, ऑफ गॉड भगवान के काम में भैया कोई भी इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। एंड हिज सर्वेंट, और उसके ना ही नौकर के बीच में भैया कोई भी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। द स्ट्रेंजर हेजिटेट, जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, वो घबराया। एंड और देन स्पोक, और बोला। वेट रुको, डू नॉट बीट मी मेरे को मत मारो, बोला। फिर उसकी अकल ठिकाने आ गई ना। और क्या कि वो बोला भाई मेरे को मत मारो, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। फॉर टेकिंग लेने के लिए, द फ्रूट फलों को, दिस इज़ योर गार्डन, दिस माने यह है तुम्हारे गार्डन से। एंड और आई शुड
सीक योर परमिशन, तुम्हारी परमिशन के बगैर, ठीक है ना, तुम्हारी परमिशन बगैर भी मैं इसको तोड़ रहा हूँ, मेरी ये गलती है, मैं माफ़ी माफ बिफोर टेकिंग द फ्रूट, फलों को लेने से पहले। सो इसलिए प्लीज़ फॉरगिव मी, तो मेरे को क्या कि फॉरगिव छोड़ दो, जाने दो, माफ़ कर दो। एंड फॉरगिव मतलब माफ़ करना, एंड सिट मी फ्री, और मेरे को आज़ाद कर दो। द गार्डनर स्माइल, जो गार्डनर है, जो माली है, वो क्या कि आशा एंड सैड, और कहा डू नॉट यूज़ गॉड नेम, तुम्हें क्या कि भगवान का क्या कि नाम यूज नहीं करना चाहिए। टू जस्टिफाई करने के यूअर इल कॉन्सीव्ड एक्शन, ये जो अजीबो गरीब तुम्हारे ये एक्शन है, व्यवहार है, इसको तुमने भगवान को जस्टिफाई जिम्मेवार नहीं समझाना चाहिए। भगवान के तुमने भाई उदाहरण नहीं देने चाहिए, ये तुम्हारी गलती है, भगवान की गलती नहीं है, ठीक है ना। वो गार्डन बोला। देन तभी द गार्डन अनटाइड हिम, जो गार्डन ने क्या किया, अनटाइड, टाइड का मतलब बांधना, अनटाइड मैंने फ्री कर दिया उसे। एंड और लेट हिम गो देयर, ठीक है ना, और क्या कि वो वहाँ से चले गए, ठीक है ना। तो भी देखो ये कहानी इधर ये समाप्त हो जाती है। कहानी कितनी अच्छी थी, काफ़ी बढ़िया स्टोरी थी, बहुत सारे आपने वर्ड मीनिंग भी सीखे होंगे। आपके जो वर्ड मीनिंग जो आपने पता उनकी भी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है ना। पुराने की भी तो प्रैक्टिस हो रही है। आप सोचते हैं भैया उन वर्डों की आते हैं ये, अरे भैया प्रैक्टिस का ही खेल है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी वर्ड मीनिंग सीखोगे, उतने वर्ड मीनिंग दोबारा बार होंगे, ठीक है ना। सारा खेल भाई वही है, प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर बना के काम करते रहो, आने वाले समय में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप लोगों ने सीखने के लिए मिलेंगे। तो चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब, और बहुत सारी ऐसी नई वीडियो भी लेके आते रहेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय।